एक स्टूडेंट की मौत, एक मॉब का गुस्सा और पूरे रीजन के लिए वार्निंग सिग्नल। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ राइट्स और प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी क्राइसिस है जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर पड़ता है। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो सिर्फ बांग्लादेश के बारे में नहीं है। ये वीडियो इंडिया के फ्यूचर, डिप्लोमेसी और साउथ एशिया के स्टेबिलिटी के बारे में है। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश एक बार फिर से हेडलाइंस पर है। Bangladesh imploded overnight. We saw a night of violence, destruction and death yesterday. Massive chaos in Bangladesh, which is now on the edge. Major protest in the capital, Shahbag Square, right next to the Dhaka University campus. प्रोटेस्ट, वायलेंस, पॉलिटिकल केओस और बीच में एक ऐसी मौत जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। और इसी इंस्टेबिलिटी के बीच एक और खबर आई, एक हिंदू यूथ की मॉब लिंचिंग। सवाल ये नहीं है कि ये दोनों इंसिडेंट अलग अलग है या कनेक्टेड है। सवाल ये है कि जब बांग्लादेश अनस्टेबल होता है तो इंडिया को क्यों चिंता होती है। दोस्तों, ये सब शुरू होता है उस्मान हादी की डेथ से। बांग्लादेश में उस्मान हादी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में देखे जा रहे थे। उनकी मौत का एग्जैक्ट वर्जन अलग अलग जगह पर अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन एक बात क्लियर थी, इस डेथ ने ऑलरेडी उबल रहे पॉलिटिकल एंगर को और एक्सप्लोड कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में जो हमेशा से पॉलिटिकल मूवमेंट्स का एपिसेंटर रहा है, वहाँ से स्टूडेंट सड़कों पर उतर, स्लोगन्स, रैलीज और फिर पुलिस के साथ क्लैशेस। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहे, ये ढाका की सड़कों पर फैल गए। और याद रखिएगा, जब भी किसी कंट्री में प्रोटेस्ट लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा हो जाता है, तब स्टेट का पूरा फोकस क्राउड कंट्रोल की ओर हो जाता है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी किसी देश में पॉलिटिकल अस्थिरता आती है तो सबसे पहला इम्पैक्ट माइनॉरिटीज पर पड़ता है, और बांग्लादेश में भी यही हुआ। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान प्रोटेस्ट, बैरिकेड्स और पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल पर था, और इसी वैक्यूम में मॉब साइकोलॉजी का स्पेस बनता है। रूमर्स फैलते हैं, एंगर डायरेक्शन को खो देता है और वल्नरेबल कम्युनिटीज सॉफ्ट टारगेट बन जाती है। इसी फेज में बांग्लादेश के एक रीजन से डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आती है, एक हिंदू यूथ दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बांग्लादेश में माइनॉरिटीज वाकई में सेफ है जब सिस्टम प्रेशर में होता है। यहाँ पर एक सेकंड रुक कर सोचिए, अगर आज बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना वीक हो सकता है तो कल इसका प्रेशर किस पर पड़ेगा? जवाब सिंपल है, भारत पर। क्योंकि जब भी बांग्लादेश हिलता है, सबसे पहले बॉर्डर के पार न्यू दिल्ली अलर्ट पर होता है। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। यहाँ ये कहना गलत होगा कि उस्मान हादी की मौत ने डायरेक्ट हिंदू वायलेंस कराई, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उस्मान हादी की मौत ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ट्रिगर किया, और उस इंस्टेबिलिटी ने माइनॉरिटीज को वल्नरेबल बना दिया। इसे हम जियोपॉलिटिक्स में सिस्टमैटिक लिंक कहते हैं। जब सिस्टम स्टेबल होगा तो मॉब कंट्रोल में होगा, और जब सिस्टम हिलता है तो मॉब फ्री हो जाता है। और हमेशा याद रखना कि एक उग्र भीड़ यानी कि मॉब कभी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ वीकेस्ट टारगेट को देखता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, आखिर इंडिया को इतनी चिंता क्यों? दोस्तों, हमें पता है कि इंडिया और बांग्लादेश करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं, जो साउथ एशिया के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर्स में से एक है। और जब भी बांग्लादेश में कुछ होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट इंडिया पर ही पड़ता है, जैसे कि इलीगल माइग्रेशन का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, स्मगलिंग और रेडिकल एलिमेंट्स के मूवमेंट का। इसलिए जैसे ही बांग्लादेश में अनरेस्ट बढ़ता है, तुरंत भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपने अलर्ट पर आ जाती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करती हैं, लेकिन कंसर्न सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जुड़ी हुई है। अगर बांग्लादेश पॉलिटिकल अनस्टेबल होता है तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स स्लो हो जाते हैं, और सबसे सेंसिटिव इशू माइनॉरिटी राइट्स का। हालांकि इंडिया ओपनली इंटरवेंशन नहीं करता है, लेकिन क्वाइटली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये कंसर्न को रेस करता रहता है, क्योंकि भारत को पता है कि अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज अनसेफ होगी तो इसका पॉलिटिकल और सोशल इको भारत के अंदर भी सुनाई देता है।
दोस्तों बांग्लादेश साउथ एशिया का एक की पिलर है। अगर ये पिलर अनस्टेबल होता है तो पूरा रीजन शेक होता है, ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, कनेक्टिविटी ब्रेक होती है और एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। इसलिए न्यू दिल्ली के लिए बांग्लादेश का क्राइसिस एक नेबर का इंटरनल मैटर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है, एक वार्निंग कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी कितनी फ्रेजाइल है। तो दोस्तों आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सिर्फ दो मौतों की कहानी नहीं है, ये कहानी एक अनस्टेबल सिस्टम की है, एक एंग्री मॉब की है और एक रीजन की जो बैलेंस खो सकता है। उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाया और इस इंस्टेबिलिटी का शिकार बनी हिंदू माइनॉरिटी। हमेशा याद रखिएगा साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी कभी भी एक देश तक सीमित नहीं रही, इसलिए ये इंस्टेबिलिटी हमें एक वार्निंग के तौर पर लेनी चाहिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स आपके डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है तो इस वीडियो को शेयर करिए और करंट एंड क्लासिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ हेडलाइंस नहीं, ये हम सबके फ्यूचर का एक रोड मैप है। थैंक यू सो मच।